अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम सुहेल हशमत ख़ान और मैं 302 करामत का ओनर। 8 अगस्त को एक क्लिप आई थी अजान टीवी पर, जिसके रिपोर्टर जनाब सैफ अली ख़ान साहब थे और उस वीडियो क्लिपिंग में जनाब सैयद शहाब मोहिउद्दीन साहब अपना इंटरव्यू दिए। और इंटरव्यू मैं उस 8th के दिन मैं चेन्नई में था, क्योंकि माय सन हैड द US वीज़ा अपॉइंटमेंट, सो ही इज़ गोइंग फॉर हिज मास्टर्स इन आर्किटेक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई वाज देयर इन चेन्नई एंड माय कज़न हैड सेंट द वीडियो रिकॉर्डिंग टू मी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मुझको बहुत अजीब महसूस हुआ जब मैं वो वीडियो कंप्लीट देखा एंड आई फेल्ट दैट आई शुड कम बैक टू द मीडिया एंड आई शुड डेफिनेटली क्लियर द एयर। लेट मी जस्ट गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड। शहाब साहब 30 जुलाई 2018 को हमारी बिल्डिंग करामत में ये दाखिल हुए। ये देखिए 30 जुलाई का पेपर है, 30 जुलाई 2018 का। पहला पेमेंट बराबर किए, दूसरा पेमेंट 2 months रेंट ड्यू फॉर अगस्त एंड सितंबर, जब लॉकडाउन नहीं था यहां पर। 28 अक्टूबर को एक चेक दिए, जो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद 7 जनवरी को 4 months ड्यू रेंट फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018 एंड जनवरी 2019। उसके बाद फिर 4 months, देन 3 months, सब्सिक्वेंटली ऐसे ही होते गया। इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। On the 11th of March 2020, उनका 5 months rent due for November, December 2019 and January, February, March 2020. लॉकडाउन तो 2020 मार्च से शुरू हुआ, 22nd of March most probably। उससे पहले भी इनका पेमेंट डिफॉल्ट था, राइट? शहाब साहब ये क्लेम करते कि हर मर्तबा लॉकडाउन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट स्विगी बराबर आई उनके पास, जोमैटो बराबर आया उनके पास, घर में दावतें बराबर हुए, बच्चे गाड़ियों पे जा रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अपने अपने घर में पूरे इवेंट्स हो रहे हैं। उसके वास्ते कोई लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन तो मेरे पास भी था, लॉकडाउन तो शहाब साहब के पास भी था, लॉकडाउन तो सारे हिंदुस्तान में था, सारी दुनिया में था। रात हम खाना पीना तो नहीं छोड़ दिए, हम लोग अपनी जिंदगी गुजारना तो नहीं छोड़ दिए। जो चले गए वो चले गए, उनकी बदनसीबी या खुशनसीबी, व्हाटएवर। बट टू से दैट लॉकडाउन वाज द रीजन फॉर द नॉन पेमेंट, लॉकडाउन से पहले कभी पेमेंट बराबर नहीं हुआ उनका। पेमेंट किए वो लोग 3-3, 4-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद पेमेंट हुआ। माई पेरेंट्स लिव हियर इन हैदराबाद। मेरे फादर वाज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदीब, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर। मेरी वालदा पोस्ट ग्रेजुएट। ये लोग यहां पर रहते, इनका घर चलता। मेरे वालिद को कोविड हो गया था मार्च 2021 में, उससे पहले मेरी अहलिया को कोविड हुआ। हमको भी तो बिल्स देना था, हमारे पास भी घर में प्रॉब्लम थी। मेरे माँ बाप का घर चलता, ये पैसों किराए की वजह से, किराए से मेरे माँ बाप का घर चलता। माई मदर यूज्ड टू कॉल देम एवरी वीक कि भैया शहाब पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। नहीं आंटी, वो कभी बदतमीजी नहीं की फोन के ऊपर मेरी वालदा के साथ। ही हैज नेवर स्पोकन इल। और हर मर्तबा 1 महीना 2 महीने, 1 महीना 2 महीने हम बोले चले ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अच्छे लोग हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। एंड इट वेंट ऑन। और अब हो ये गया कि 11 महीने का रेंट है इनके पास। और हम लोग कई मर्तबा बोले, मैं यहां तक उनको ये बोला कि मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है उनके बेटे की, ये मेरे पास बाउंस चेक्स है इनके जो पूरे जो बाउंस चेक्स हुए थे। ये देखिए 10th जुलाई का जो चेक है 1,36,000 का, यू सी इनसफिशिएंट फंड्स। ये दूसरा चेक 8/11/2018 का, ये है 22/6/2021 का। हर मर्तबा इनका चेक बाउंस होता। हम बोले चले ठीक है। उसके बाद वो 2-3 महीने का पेमेंट करते थे, फिर 1 महीना का पेमेंट करते थे, व्हाटएवर इट यूज्ड टू कैरी ऑन। मैं उनको ये बोला कि देखिए शाह भाई,
उनके बेटे से बात हो रही थी मेरी, उनकी वाइफ से बात हो रही थी, मैं बहुत इज्जत से बात किया उनके साथ। शहाब साहब को मैं जब भी फोन करता हूं तो ही टेल्स मी, बोल आप मुझको ये बताइए कि आप, कोई आदमी आपको 11 महीने का रेंट देना है, ही हैज टू पे यू फॉर सो लॉन्ग एंड ही इज नीदर वेकेटिंग नॉर ही इज पेइंग यू, एंड देन ही स्टार्ट्स ऑफ बाय सेइंग, यू नो, rubbish language. What would you say? You start grumbling, you start shouting. उसके बाद उन्होंने शहाब साहब बात करना तो खैर मैं छोड़ दिया उनसे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। उनके बेटे से, उनकी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, बहुत इज्जत के साथ बात किए, कभी उनको हरास नहीं किए। और उन्होंने जो बोले हरासमेंट, शहाब साहब ये हरासमेंट नहीं बोलते उसको हरासमेंट कहते हैं। और मीडिया के ऊपर जब आप आते, जब आप बात करते तो आप इज्जत से बात करते, आप अरे तुरे से नहीं बात करते शहाब साहब। ये आपकी मेंटल एटीट्यूड या आपका मेंटल मेकअप बताता कि आप किस तरह से बात करते। शहाब साहब सबसे आप जो बहुत ही खतरनाक बात किए, उसमें आप मोहतरम अहमद बलाला साहब, आली जनाब कौसर साहब, ये दोनों को शामिल किए। पता नहीं अब क्यों शामिल किए, आपका इसमें क्या मंशा था। ना हम अहमद बलाला साहब, ना कौसर मोइनुद्दीन साहब को पहचानते, ना हमारी कभी वाकिफियत हुई, ना मेरी कोई वाकिफियत हुई। मेरी जो स्टाफ है वो मेरी स्टाफ मेरे दो लोगों पर मुश्तमिल है, मेरे मामू और मेरे खलेरे भाई। ये लोग बात करते हैं, ये लोग क्या है कि डील करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, व्हाटएवर। वी हैव नेवर कॉल्ड एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। आई हैव नॉट नेम्ड anyone till now I have not named. And why should I name someone who has not done anything to me? Those are elected representatives of the people. They have the responsibility towards the people. You can't speak about them evil. आप उनका नाम लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था शहाब साहब कि what are you talking? What are you saying? उतने बड़े लोगों का नाम आप बीच में नहीं लेके आ सकते। और रेंट की चक्कर में 10 महीने 11 महीने की चक्कर में 1 लाख रुपए की चक्कर में आप you're talking about big political parties or whatever. What? शहाब साहब आप उसको क्लियर कीजिए। If you don't clear this, defamation, I will file a defamation case against you. I will file a defamation case against the Azan TV. You have to prove me. Either you have the video footage, or if you have any telecom conversation, or the complete CCTV camera is there, everything is there. अगर उनके कोई लोग आए, अगर हम आपसे ये फोन पर धमकी दिए या किसी या अगर आपके सामने इनका नाम लिए, आप प्लीज ये लेकर आइए, पुट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप नहीं करें शहाब साहब, द बर्डन इज ऑन यू नाउ। I will file a defamation case against you, and I will file a defamation case against the news channel which has broadcasted. All right? I'm not going to leave you. You know why I took 10th? Today is the 11th, because yesterday my son's visa got approved. और मैं कल शाम में I came to Hyderabad. मेरी legal team, I've spoken to everyone. I said, let me go back to Hyderabad. I will clear the air. I will clear everything. No problem at all. Absolutely. शहाब साहब, मैं आपको 1 महीना पहले आपके बेटे को, आपकी बीवी को यह वाज़ेह तौर पर कह दिया शहाब साहब कि अगर आपको रेंट नहीं देना है मुझको मत दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप यू डोंट पे मी द रेंट, आप छोड़कर जा सकते हैं और मैं आपका 11 महीने का किराया, मैं आपका किराया भी माफ कर दूंगा। मैं ये बात बोला। अगर मैं ये बात नहीं बोला जनाब, तो मैं हुजूर की उम्मत में से नहीं, अगर मैं ये बात नहीं बोला, आई हैव टोल्ड यू दिस, कि मेरा भी नुकसान नहीं होना। आप जाइए, मुझको पता है कि आपके शायद हालात खराब है, व्हाटएवर, तो आप मुझको पैसा नहीं दीजिए, मेरा घर खाली कर दीजिए और चले जाइए। You filed a complaint in the police. You went to the police. I did not go to the police. In fact, मेरी वालदा गई आपके घर के ऊपर समझाने के लिए कि शहाब साहब, आपके बड़े फर्जंद थे जो कोई कंप्यूटर फर्म में काम करते, and he spoke very well. My mother spoke very well. And you claim that I have removed the electrical connection. Yes, I have removed the electrical connection after putting in the electrical department a notice that I want to disconnect this. और आप क्लेम करें कि आई हैव रिमूव्ड योर मीटर और व्हाटएवर। आप जाके चेक कर लीजिए वहां पर मीटर, आप जाकर चेक कीजिए कि वहां पर मीटर है या वहां पर मीटर नहीं है। प्रूफ करिए आप।
राइट? सो यू नो इट्स वेरी इजी कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिए, किसी के ऊपर ये कर दिए। मेरी 2-3 इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वो है। सबसे पहले मीडिया हाउस से आपको जर्नलिज्म क्लास में सिखाया गया कि आपको रिसर्च करना चाहिए। यू नीड टू फैक्ट फाइंड, यू नीड टू गेट द डेटा, यू नीड टू गेट द स्टैटिस्टिक्स। मैं PhD किया एंड आई हैव ऑल्सो डन द रिसर्च। आजान टीवी आपका काम था कि आप जाकर पहले पता करना कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आप जरूर वो क्लिप ब्रॉडकास्ट करना था। दिस इज नॉट डन माय फ्रेंड सैफ अली खान साहब, दिस इज नॉट डन। यू शुड हैव फाउंड आउट द डिटेल्स, करेक्ट? एंड और टू ऑल द टेनेंट्स, टू ऑल द ओनर्स रादर, आप जब कभी किसी को देंगे, प्लीज डू द बैकग्राउंड चेक। दिस इज द मिस्टेक व्हिच आई हैव डन, व्हिच आई एम फेसिंग नाउ। आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? So please find out as to where the people were staying, find out the information उनके बारे में। आप एक फोन कर लीजिए या पुराने जो उनके मकानदार थे उनके पास जाइए, find out whether they are good people or they are not people, they are not good people। एक आध महीना आपको सफर होगा, but the things will be very smooth later on। So this is what I had to say, and I thank all the media people who have come this morning। आपने कहा था कि उनके जो बेटे, आपको कुछ वीडियो है, मैं प्रूफ बता रहे थे कि मैं 5 तारीख को खाली कर दूंगा। हाँ जी, ये मेरे पास वीडियो है, इनका, लेकिन मैं उसकी फोटो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लड़का इज अ यंग गाय। ये दे के क्लियर नहीं कर दो, थोड़ा टाइम लेके आपको मतलब बोल से खाली कर रहे हैं। फिफ्थ को मैं आपको 30 दे देता हूं, हैंडओवर कर देता हूं। फिफ्थ के दिन कितना पैसा ले रहे हैं आप? वो मेरे को वाले बस हिसाब से पूछना पड़ता पैसे लेते हो। ओके मम्मी जरा रुको, मम्मी हाँ जरा रुको, मैं सोए भाई जो भी मेरे से हुआ मैं आपको दे के जाता हूँ। ऐसा कुछ कम ज़्यादा बोल के नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेके आपको चेक दे के जाता हूँ। जब भी मैं पैसा मांगता मैं आपको देता हूँ। कौन सी तारीख में खाली कर रहे हैं आप? 5 को मैं आपको दे दूँगा। 5th August 2021 2021 2021 Tell me clearly 2021 Okay, 5th of August 5th of August Thank you. This is the letter to the owner, Karamat Apartment. I, Sayyid Shahabuddin, is having a due payment. You see, for 11 months. You see here very clearly for 11 months. Right? ये 136 का जो चेक था, and he said very clearly, I, Sayyid Shahab Mohyuddin, hold full responsibility of the payments due and to be cleared on the given dates, failing which I'll be legally accountable. ये आपके सामने पेपर है, right? Yours faithfully signed by Mr. Shahabuddin. And you see the check has bounced for 100, same check has bounced. You see insufficient funds over here. Is this not sufficient proof to drag you in the court of law, Mr. Shahabuddin? I will take a legal action. I've told my legal firm to initiate the action, to wait for me. Today is the 11th and the process has already started. I will drag you to the court of law. Okay, nothing's gonna happen. Absolutely nothing's gonna happen. I will fight it out. Don't worry. I'm a very strong person. Okay, thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Jazakallah khair. Thank you.